गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज हमारा न्यू चैप्टर है भारत में पर्यावरण की समस्या। आज हम इसके बारे में जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में पर्यावरण की कई समस्याएं हैं। कौन कौन सी आप सब लोग जानते ही हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, कचरा, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रदूषण भारत के लिए चुनौतियां हैं। पर्यावरण की समस्या की परिस्थिति अगर हम कहें तो कौन सी सन में सबसे ज़्यादा खराब थी, तो आपकी 1947 से 1995 तक ये बहुत ख़राब थी। इसके बाद में जो है 1995 से 2010 के बीच में विश्व बैंक के विशेषज्ञों के अध्ययन के अनुसार अपने पर्यावरण के मुद्दों को संबोधित करने और अपने पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने में भारत दुनिया में सबसे तेजी गति से क्या है प्रगति कर रहा है। फिर भी भारत जो है विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के स्तर तक आने की इसी तरीके पर्यावरण की गुणवत्ता तथा पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। भारत के लिए एक बड़ी चुनौती और अवसर है कि पर्यावरण की समस्या का आपकी बीमारी, स्वास्थ्य के मुद्दों और भारत के लिए लंबे समय तक आजीविका पर प्रभाव का मुख्य कारण है। ठीक है, इसके बाद में आपके कुछ कारण कौन कौन से हैं वो चलिए जानते हैं। सबसे पहला कारण है कुछ पर्यावरण के मुद्दों के बारे में कारण के रूप में अगर हम कहें तो आर्थिक विकास की उद्धृत क्रिया है। दूसरा, आर्थिक विकास में भारत के पर्यावरण प्रबंधन में सुधार लाने और देश की प्रदूषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण विश्वास करते हैं। तो कौन कौन से हैं आपके। बढ़ती जनसंख्या भारत के पर्यावरण संरक्षण का आपके प्राथमिक कारण भी है, ऐसा सुझाव दिया गया है। व्यवस्थित अध्ययन में इस सिद्धांत को चुनौती दी गई है। क्या कही गई है? चुनौती दी गई है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या व आर्थिक विकास और शहरीकरण और औद्योगिकरण में अनियंत्रित वृद्धि है ना, बड़े पैमाने पर कृषि का विस्तार तथा त्रिवीकरण यानी कि बहुत ही तेजी से जंगलों का नष्ट होना इत्यादि भारत में जो है आपके पर्यावरण संबंधी समस्याएं क्या हैं, प्रमुख इसके कारण हैं। तो प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों पर अगर हम कहें तो वन और कृषि भूमि संरक्षण क्या है आपका मुद्दों में। वन और आपका कृषि भूमि संरक्षण, संसाधन रीतिकरण, इसमें क्या आएगा आपका पानी, खनिज, वन, रेत, पत्थर आदि। पर्यावरण क्षरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैव विविधता में कमी, पारिस्थितिकी प्रणालियों में लचीलेपन की कमी में गरीबों के लिए आजीविका क्या है, सुरक्षा शामिल है। ये अनुमान है कि देश की जनसंख्या वर्ष 2018 तक 1.26 अरब तक बढ़ जाएगी। अनुमानित जनसंख्या का संकेत 2050 तक भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा और चीन इसका क्या होगा, दूसरा स्थान होगा। अभी तो चीन पहला स्थान है भाई, है ना। चीन क्या होगा, दूसरा स्थान होगा दुनिया के, क्योंकि ये औसत के हिसाब से बताया जा रहा है कि दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 2.4%, परंतु विश्व की जनसंख्या का आपका 17.5% धारण कर भारत का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव काफ़ी बढ़ गया है। कई क्षेत्रों पर पानी की कमी, मिट्टी का कटाव, इसकी कमी, वनों की कटाई, वायु, जल प्रदूषण के कारण इस पर बुरा असर पड़ रहा है। अब इसकी कुछ प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं। भारत की पर्यावरणीय समस्याओं में आपके विभिन्न प्राकृतिक खतरे, विशेष रूप से आपके क्या आएंगे, चक्रपात, वार्षिक मानसून एवं जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती हुई व्यक्तिगत और खपत, औद्योगिकरण, आपका ढांचागत विकास, घटिया कृषि पद्धतियाँ, संसाधनों का असमान वितरण यानी कि जो भी हमारे संसाधन हैं उनका हम असमान रूप से क्या कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। उनके कारण भारत के प्राकृतिक वातावरण में अत्यधिक मानवीय परिवर्तन हो रहा है। एक अनुमान के अनुसार खेती योग्य भूमि का 60% भूमि कटाव और जल प्रवाह और लवणता से ग्रस्त है। ये भी अनुमान है कि मिट्टी की ऊपरी परत में प्रतिवर्ष आपका 4.7 से आपके 12 अरब यानी कि 12 अरब टन मिट्टी कटाव के कारण खो रही है। 1947 से 2002 के बीच में पानी की औसत वार्षिक उपलब्धता प्रति व्यक्ति कितनी थी, 70% कम होकर आपकी 1822 घन मीटर रह गई। भूगर्भ जल का अत्यधिक दोहन हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में एक समस्या का रूप ले चुका है। भारत में वन क्षेत्र इसके भौगोलिक क्षेत्र का आपका 18.34% है। इसमें देश भर के वनों का अगर हम कहें तो लगभग आधे मध्य प्रदेश में आपका 20.7% और पूर्वोत्तर 7 प्रदेशों में आपका 25.7%
में पाए जाते हैं। इनमें आपको पूर्वोत्तर राज्यों के वन तेजी से नष्ट हो रहे हैं। वनों की कटाई ईंधन के लिए लकड़ी और कृषि भूमि के विस्तार के लिए हो रही है। ये प्रचलन औद्योगिक और मोटर वाहन प्रदूषण के साथ मिलकर वातावरण का तापमान बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वर्षण का स्वरूप बदल जाता है और अकाल की आवृत्ति बढ़ जाती है। पार्वती स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का अनुमान है कि तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि सालाना गेहूं की पैदावार में आपका 15 से आपकी 20% की कमी कर देगी। एक ऐसी राष्ट्र के लिए इसकी आबादी का बहुत बड़ा भाग मूलभूत स्रोतों की उत्पादकता पर क्या होता है, निर्भर रहता है। ठीक है, इसके बाद में आपके कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ मेन जल प्रदूषण। ठीक है, मेन प्रदूषण के बारे में बात करते हैं। जल प्रदूषण भारत के 3119 शहरों व आपके कस्बों में 209 में आंशिक रूप से केवल 8 में मलजल को पूर्ण रूप से उपचारित करने की सुविधा है। सन आपके 114 शहरों में आपका अनुपचारित नाली का पानी दाह संस्कार के बाद अधजले शरीर सीधे ही गंगा नदी में बहा दिए जाते हैं। अनुप्रभा में नीचे की ओर और अनुपचारित पानी को पीने, नहाने, कपड़े धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये स्थिति भारत और साथ ही भारत में खुले में शौच काफ़ी आम बात है, यहाँ तक कि शहरी क्षेत्रों में भी। जल संसाधनों को इसलिए घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय हिंसक संघर्ष से नहीं जोड़ा गया, जैसे कि पहले कुछ पर्यवेक्षक द्वारा अनुमानित था। इसके कुछ संभावित अपवाद में कावेरी नदी के जल वितरण से संबंधित जातिगत हिंसा और इससे जुड़ा कुछ राजनीतिक तनाव था, जिसमें वास्तविक और संभावित जनसमूह जो कि बांध परियोजनाओं के कारण क्या था, विस्थापित होते थे। विशेषकर नर्मदा नदी पर बनने वाली ऐसी परियोजनाएं शामिल हैं। आज हमारा पंजाब प्रदूषण के पनपने का एक संभावित स्थान है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बुड्ढा नुल्ला नाम की एक छोटी सी नदी है। कहाँ पर है ये आपकी बुड्ढा आपकी ये जो है बुड्ढा नुल्ला नाम की एक छोटी सी नदी है, जो कहाँ है, पंजाब में, और भारत के मालवा क्षेत्र से है। और ये लुधियाना ज़िले के एक ऐसे घनी आबादी वाले क्षेत्र से होकर जाती है। और फिर सतलुज नदी जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, इसको ऐसे भी आ सकता है कि सतलुज नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है, सिंधु नदी की है। ठीक है, ये नदी जो है इसमें मिल जाती है। अगर हाल ही के हम शोध कहें तो इसमें बताया गया है कि एक बार भोपाल और भोपाल जैसी परिस्थितियां बनने वाली हैं एक बार फिर से। तो 2008 में PGI-MIR और आपका पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए संयुक्त अध्ययन से पता चला कि नुल्ला के आसपास के जिलों में भूमिगत जल और नल के पानी में स्वीकृत सीमा में कई अधिक मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, मरकरी और बीटा जो है आपका इसमें जो है वीडियो में क्लोरोफाइल, आपका फास्फेट, क्लोराइड, क्रेमे, आर्सेनियम और आपका कीटनाशक अधिक सांद्रता में है। भूमिगत जल में भी ये निकाल व सेलेनियम पाए गए हैं। नल के पानी में सीसा, निकल और कैडमियम की उच्च सांद्रता मिली है। मुंबई नगर से होकर बहने वाली मीठी नदी भी बहुत कैसी हो गई है, प्रदूषित हो गई है। अब गंगा नदी क्या है, हमारी गंगा नदी के किनारे 40 करोड़ से भी अधिक लोग रहते हैं। हिंदुओं के द्वारा पवित्र माने जाने वाली इस नदी में आपके इतने लाख यानी 2 लाख करोड़ लोग जो है नियमित रूप से धार्मिक आस्था के कारण स्नान करते हैं। और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ये नदी भगवान विष्णु के कमल चरण हो जाने की वैष्णव की मानता है कि शिव की जटाओं से बहती है। आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के लिए इस नदी की तुलना प्राचीन मिस्रवासियों के नील नदी से की जा सकती है, जबकि गंगा को पवित्र माना गया है और वही इसके पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कुछ समस्याएं भी हैं। ठीक है, पवित्र यमुना नदी को न्यूज वीक द्वारा काले कीचड़ की बदबूदार पट्टी कहा गया है। इसको भी याद रखिएगा कि पवित्र यमुना नदी को न्यूज के वीक द्वारा काले कीचड़ की बदबूदार पट्टी कहा गया है, जिससे फेकल जीवाणु की संख्या सुरक्षित सीमा में 10,000 से अधिक पाई गई है। इस समस्या के समाधान हेतु 15 वर्षीय कार्यक्रम के बाद क्या हुआ था कि हैजा महाबीमारी जो हुई थी, हैजा की जो महाबीमारी हुई थी वो कैसे हुई थी, आपकी हैजा महाबीमारी से कोई अपरिचित नहीं है, तो वो जल प्रदूषण के कारण ही हुई थी। ठीक है, तो वायु प्रदूषण भी भारतीय शहर वाहनों आपके उद्योगों के उत्सर्जन से प्रदूषित था। सड़क पर वाहनों के कारण उड़ने वाले धूल जो वायु प्रदूषण को 33% तक का रोकने का योगदान करती है ना। तो बंगलुरु जैसे शहर में लगभग 50% बच्चे अस्थमा से पीड़ित हैं। भारत में आपके 2005 के बाद वाहन
के लिए भारत स्टेट 2 ग्रोह के उत्सर्जन मानक लागू है। तो भारत में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण परिवहन की व्यवस्था है। लाखों पुराने डीजल इंजन एवं डीजल जला रहे हैं। इसमें यूरोपीय डीजल से 150 से आपके 90 गुना अधिक गंधक उपस्थित है। ठीक है, इसके बाद में कुछ मेन पॉइंट हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताती हूँ। फिर है आपका ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है आपका? भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। वाहन के जो हॉर्न होते हैं उनकी आवाज़ शहरों में शोर के डेसिबल स्तर को अनावश्यक रूप से बढ़ा देती है। राजनीतिक कारण, मंदिर व मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर का प्रयोग होता है वे रिहायशी इलाकों में ध्वनि प्रदूषण के स्तर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। हाल ही में भारत सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ध्वनि स्तर के मानदंडों को स्वीकृत किया है और इसकी निगरानी पर क्रियान्वयन कैसे होगा ये अभी भी सुनिश्चित नहीं है। भूमि प्रदूषण क्या है? भारत में भूमि प्रदूषण कीटनाशकों उर्वरकों के साथ साथ क्षरण की वजह से भी हो रहा है। 2009 में पंजाब में यूरेनियम विषाक्तता का मामला प्रकाश में आया था। इसका कारण क्या था कि ताप विद्युत गिरोह द्वारा बनाए गए राख के तालाब थे, जिनमें पंजाब के फरीदकोट तथा बठिंडा जिलों में बच्चों में जो था आपके गंभीर जन्मजात विकार पाए गए थे। जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण की गुणवत्ता। जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण के बीच बातचीत के अध्ययन से ये बहस का एक लंबा इतिहास रहा है कि एक ब्रिटिश विचारक जो थे माल्थस के अनुसार उदाहरण था कि वह बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण क्षरण के कारण और गरीब गुणवत्ता के रूप में अच्छी तरह से गरीब भूमि मजबूर कर रहा है, कृषि भूमि पर दबाव डाल रही है। ये पर्यावरण जो क्षरण है आपका कृषि पैदावार, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को कम कर देता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि की दर कैसी हो जाती है? कम करने और अकाल और रोगों को मृत्यु का कारण बन जाती है। ठीक है, इसके बाद में कुछ है आपका संरक्षण। भाई अब संरक्षण क्या है इसको जान लेते हैं। खराब वायु गुणवत्ता, जल प्रदूषण, कचरे के प्रदूषण सभी पारिस्थितिक तंत्र के आवश्यक खाद्य और पर्यावरण की गुणवत्ता प्रभावित करते हैं। भारतीय जंगल आपके वन वनस्पति की विविधता और वितरण बढ़ी है। भारत जो कि इंडोमय पारिस्थितिकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, एक महत्वपूर्ण जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आपके जो है मेन पॉइंट है आपका स्तनपायियों में आपका 7.6% और सभी पक्षियों में 12.6%, सरीसृपों में 6.2%, फूलदार पौधों में 6.0% क्या पाई जाती है? प्रजातियाँ इनकी पाई जाती है। मानव अधिग्रहण के कारण मानव वन्य जीवन के समक्ष खतरा पैदा हो गया है। इसकी प्रतिक्रियात्मक स्वरूप 1935 में स्थापित राष्ट्रीय पार्कों व संरक्षित क्षेत्रों की प्रणाली को बड़ी मात्रा में बढ़ाया गया है। 1972 में भारत ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रोजेक्ट टाइगर को अनियमित करके संकटग्रस्त प्राकृतिक आवासों को बचाने का प्रयास किया था। तो कई अन्य संघीय संरक्षण में आपके 1980 से प्रकाश में आए और 500 से अधिक वन्यजीव सेंचुरियों के अतिरिक्त भारत में 14 रक्षित जीवमंडल क्षेत्र हैं, जिनमें 4 रक्षित जीवमंडल हैं। इनको आपको याद रखना है कि भारत में आपके 14 रक्षित जीवमंडल क्षेत्र हैं। उसके बाद में आपके जिनमें से आपका 4 रक्षित जीवमंडल क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में भाग है और 25 जल क्षेत्र में आपका रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत ये है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तब तक सारे बच्चे इस चैप्टर को लर्न करेंगे और जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं उनको भी याद करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।